हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी शेयर के बारे में बात करेंगे जो केमिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है। एंड सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एक मिड कैप कैटेगरी का शेयर है, तो इसमें रिस्क भी उसी हिसाब से रहेगा, लेकिन हाँ, रिस्क है तो रिवार्ड भी रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो ये एक दिन में लगभग 1% डाउन है। अगर हम लोग 6 महीने का चेक कर ले तो 6 महीने में कंपनी लगभग कांस्टेंट है एंड 1% का रिटर्न दी है। अगर 1 साल का बात कर ले दोस्तों, तो ये कंपनी लगभग 9% डाउन है। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई से चेक करें तो ये कंपनी लगभग 24% डाउन है दोस्तों। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न चेक करेंगे तो सारा सिनेरियो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो पिछले 5 साल में ये कंपनी ने लगभग 1100% का रिटर्न दिया है दोस्तों। कितनी शानदार बात है ये। एंड ये रिटर्न तब है जब कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% डाउन है। अगर ये कंपनी डाउन नहीं होती तो लगभग ये कंपनी ने 2000 के आसपास का रिटर्न दिया था दोस्तों। तो देख सकते हैं लगभग 1730% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने पिछले 5 साल में। अगर हम लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक कर ले तो मैक्सिमम दोस्तों ये कंपनी 13,500% रिटर्न दी है। एंड ये कंपनी 2007 में लिस्ट हुई थी, तो लगभग 15 साल में कंपनी ने 13,500% रिटर्न दिया है। तो ये काफी शानदार बात है दोस्तों। तो ये कंपनी में वही इन्वेस्ट करे जो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देती है, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ये एक मिड कैप कैटेगरी है, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म में हम लोग चेक कर सकते हैं कि कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 35% 30% डाउन हो जाती है। तो इसमें वही इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे जो पेशेंस लूज नहीं करते हैं। एंड कोई भी शेयर अगर 30 से 40% ब्रेक हो जाए तो पैनिक में नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर को फंडामेंटली जज करने के लिए। तो दोस्तों, अभी हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट पर आ चुके हैं। एंड ये एक स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है। एंड ये फिगर सारे इन करोड़ से दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक कर ले तो 2018 में कंपनी का रिजर्व्स 286 करोड़ के आसपास था, जो 2020 में बढ़ करके 525 करोड़ हो गया। एंड एट प्रेजेंट मार्च 22 में बढ़ करके 976 करोड़ हो गया दोस्तों। तो रिजर्व्स तो कंपनी के बहुत अच्छे तरीका से ग्रो कर रही है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग चेक कर ले तो 2018 में कंपनी के ऊपर 108 करोड़ का बोरिंग्स था, जो 2020 में घट करके 47 करोड़ हो गया। एंड एट प्रेजेंट कंपनी दोस्तों लॉन्ग टर्म बोरिंग से लोन फ्री है। तो ये कितनी अच्छी एंड पॉजिटिव बात है दोस्तों कि कंपनी अपना लोन को रिड्यूस करते करते अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल ही नील कर दी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो दोस्तों शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट करते रहता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म बोरिंग होता है। तो एट प्रेजेंट शॉर्ट टर्म बोरिंग 22.73 करोड़ है। अगर हम लोग कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक कर ले तो 2018 में जहां कंपनी के पास लगभग 3 करोड़ का कैश था, वो 2020 में बढ़ करके 32 करोड़ हो गया। एंड वही एट प्रेजेंट कंपनी लगभग 63 करोड़ का कैश अपने पास रखी हुई है। तो बहुत ही अच्छे तरीका से ये बैलेंस शीट हमें ग्रो करते हुए दिख रहा है। एंड दोस्तों, सिंस ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो काफी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कंपनी का दूसरा बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग एल्काइल एमाइंस की बात कर रहे थे। अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी का रिजल्ट चेक करें, एंड ये सारे फिगर्स इन करोड़ हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज चेक करते हैं। तो लास्ट क्वार्टर जहां कंपनी का नेट सेल्स 473 करोड़ था, वो इस क्वार्टर घट करके 408 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर जहां एक्सपेंस 221 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में घट करके 196 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम चेक कर ले तो लास्ट क्वार्टर जहां 104 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में घट करके 70 करोड़ हो गया दोस्तों। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट चेक कर ले तो जहां लास्ट क्वार्टर 81 करोड़ के आसपास था, एंड इस क्वार्टर में वो घट करके 52 करोड़ हो गया दोस्तों। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सिंस ये मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है दोस्तों, हमें सबसे ज्यादा फोकस ईयर ऑन ईयर वाइज करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है बीच में कंपनी का 1-2 क्वार्टर अच्छा ना जाए, लेकिन ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी ग्रो कर रही है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग ईयर ऑन ईयर वाइज चेक कर ले। तो लास्ट ईयर जहां कंपनी का नेट सेल्स 350 करोड़ के आसपास था, वो इस ईयर बढ़ करके 408 करोड़ हो गया दोस्तों।
तो काफी अच्छा दिख रहा है ये तो नेट सेल्स। अगर हम लोग एक्सपेंसेस चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां एक्सपेंस 188 करोड़ था वो इस ईयर बढ़ करके 196 करोड़ हो गया दोस्तों। अब नेट सेल्स इंप्रूव हो रहा है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, ये तो ऑब्वियस सा रीजन है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां 71 करोड़ था वो लगभग 72 करोड़ था, वो इस ईयर ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है 72.5 करोड़। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट चेक कर ले तो लास्ट ईयर जहां 54 करोड़ था वो इस ईयर घट करके 52.41 हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर वाइज तो दोस्तों लगभग कांस्टेंट दिख रहा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट है। तो दोस्तों ये एक बहुत ज्यादा रिस्की कंपनी है एंड मैं इस बैलेंस शीट को 3 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूंगा, क्योंकि कंपनी ईयर ऑन ईयर वाइज भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, लगभग कांस्टेंट है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज तो दोस्तों डिक्रीमेंट ही हुआ है। तो बहुत सावधानी से आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करें। सिर्फ मेरे बातों को सुन करके इस कंपनी में इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की कंपनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को ध्यान देते हैं। तो दोस्तों प्रोमोटर्स एट प्रेजेंट कंपनी का 72% शेयर अपने पास रखे हुए हैं एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन चेक कर ले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन थोड़े से इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, जो कि 2.32% है दोस्तों। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी बहुत कम इंटरेस्टेड लग रहे हैं, जो कि 1.11% है दोस्तों। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगी तो मे बी फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कंपनी पे इंटरेस्ट शो करे एंड हो सकता है इन फ्यूचर ये दोनों शेयर होल्डिंग पैटर्न ग्रो करते हुए दिखे। तो दोस्तों एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि कंपनी के प्रोमोटर्स को खुद की कंपनी पे काफी ज्यादा भरोसा है एंड वो 72% शेयर अपने पास होल्ड किए हुए हैं। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर वाइज चेक करें तो हमें ज्यादा कंपनी के ऊपर भरोसा होगा। तो जहां 2011 में नेट प्रॉफिट कंपनी का 10 था वो 2015 में बढ़ करके 45 हो गया एंड वही प्रॉफिट बढ़ करके 2018 में 64 करोड़ हो गया दोस्तों। एंड एट प्रेजेंट कंपनी इस साल लगभग 227 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट ऑलरेडी कर चुकी है। तो दोस्तों ये तो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर वाइज हर साल लगभग अपना नेट प्रॉफिट को इंक्रीज ही की है, डिक्रीज कभी नहीं हुआ है दोस्तों। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज तो नहीं है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं एंड अगर हम लोग सी कॉलम चेक करें तो 0.00 है। दैट मीन्स प्रोमोटर ने अपने एक भी शेयर को प्लेज नहीं कर रखा है। तो ये काफी अच्छी बात होती है दोस्तों। एंड हम लोग चेक कर सकते हैं कि कंपनी हर साल एनुअली डिविडेंड भी ठीक ठाक प्रोवाइड करती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।